तो दोस्तों टीसीएस ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने आपको डिविडेंड के रूप में 28 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अभी मेंशन नहीं किया है। चलिए नंबर देख लेते हैं। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बस समझाता हूँ कैसे कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। डाटा ग्रोथ में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 60,583 करोड़ के आसपास, पिछले साल 59,162 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 61,237 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 3.5% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो था 5% के आसपास। आप कह सकते हैं बहुत सारे ब्रोकर्स ने रिपोर्ट निकाली थी, अप्रोक्सीमेटली 25 ब्रोकर के द्वारा रिपोर्ट निकाला गया था, जिसमें रेंज जो दिया गया था वो था 2 से 5% के बीच में कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली देखें मिड में ही कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 3.5% के आसपास साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर में देखें तो वहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 45,658 करोड़ के आसपास, पिछले साल 44,946 करोड़, जबकि अभी देखें तो 45,545 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 11,097 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 11,436 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 12,502 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है, जबकि मार्केट का अनुमान था 5 से 6% के आसपास का। तो आप कह सकते हैं मार्केट का जितना अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर उससे कई ज़्यादा बेहतर आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला, क्योंकि मार्केट का अनुमान था 12,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आना चाहिए था इस क्वार्टर में, लेकिन कंपनी ने मार्केट के अनुमान से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 14% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मार्केट का जो एस्टीमेट था उसको बीट करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 30 रुपये के आसपास, पिछले साल 31 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो 35 रुपये के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो देखिए रेवेन्यू वाइज कंपनी का जो मार्केट का जो एस्टीमेट था कंपनी को लेकर उसके आसपास ही आपको देखने को मिला, क्योंकि 5% के आसपास की उम्मीद थी कि कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा 2 से 5% के आसपास, लेकिन कंपनी ने 3.5% के आसपास का जंप दिखाया रेवेन्यू के अंदर, और कंपनी का जो प्रॉफिट के अंदर 5 से 6% के आसपास का जंप होना चाहिए, कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 10 से 11% के आसपास की तेजी दिखाई। तो यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट के मामले में कंपनी के जो नंबर है वो मार्केट के एस्टीमेट को बीट करते हुए देखने को मिला। रेवेन्यू के मामले में कंपनी के जो नंबर है वो इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।